यूएसए द वर्ल्ड सुपर पावर। यूएसए वर्ल्ड सुपर पावर के साथ साथ एक स्पोर्ट्स का भी सुपर पावर है। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मेडल जो अमेरिका ने अभी तक ओलंपिक में जीता है। दैट्स द नंबर इज 2629 एज कम्पेयर टू अगर हम बाकी कंट्रीज देखें ना तो बहुत ही कम है। अमेरिका स्पोर्ट्स में इतना अच्छा है एंड अमेरिका ओलंपिक में बहुत ही अच्छे है। इसके अलावा अभी ना गाइस अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट है वो है अमेरिकन फुटबॉल। It's the most American and the most watched sport in the United States. Tens of millions of fans help generate billions of dollars for players and teams. जो इंग्लिश रग्बी एंड सॉकर का एक कॉम्बिनेशन आप कह सकते हो, जिसका पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि जो 2022 की जो NFL की सीजन हुआ था ना, इसमें जो एवरेज अटेंडेंस था वो था 69,000 से ज़्यादा। एंड ये मैंने ना गाइस आफ्टर 272 गेम्स होने के बाद इसका एवरेज अटेंडेंस इतना था। अमेरिका में जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है वो है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल का भी खुद एक लीग भी होता है, द NBA। इसके बाद टॉप 3 जो पॉपुलर स्पोर्ट है अमेरिका में वो है बेसबॉल एंड इसका भी एक लीग होता है मेजर लीग बेसबॉल MLB। एंड बेसबॉल भी इधर प्रीटी मच पॉपुलर है एंड बेसबॉल भी बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है क्रिकेट से। देन इधर आइस हॉकी भी पॉपुलर है, आइस हॉकी का भी उधर एक लीग भी होता है NHL। इसके बाद इधर जो 5th पॉपुलर स्पोर्ट है वो है फुटबॉल, जिसका भी एक खुद इधर लीग भी होता है MLS मेजर लीग सॉकर। बट इतने वैरायटी की स्पोर्ट पॉपुलर होने के बाद भी व्हाट अबाउट क्रिकेट? क्रिकेट कितना स्टैंड करता है अमेरिका में? तो इतना लॉन्ग इंट्रो के बाद फाइनली आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर क्रिकेट इन USA के बारे में। तो पहले हम हिस्ट्री को देख लेते हैं कि अमेरिका में क्रिकेट कैसे आया था। तो अमेरिका हैज़ वन ऑफ द रिचेस्ट क्रिकेटिंग हिस्ट्री ऑफ एनी अदर कंट्रीज। यस, अमेरिका के पास बहुत ही रिचिंग क्रिकेटिंग हिस्ट्री है। बेसबॉल जो क्रिकेट से भी बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है एंड जो एक अमेरिकन स्पोर्ट माना जाता है। बट क्रिकेट USA में ना बेसबॉल से पहले से एग्जिस्ट करता था। बेसबॉल का इतिहास जितना पुराना है इससे भी ज़्यादा पुराना है क्रिकेट का इतिहास। इन ईयर 1709 में USA में फर्स्ट क्रिकेट का एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिला था। देन ईयर 1751 में ना फर्स्ट पब्लिक रिपोर्टेड क्रिकेट मैच भी हुआ था अगेंस्ट लंदन एंड न्यूयॉर्क सिटी के बीच में। देन इन ईयर 1833 में वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब का भी इस्टेब्लिश हुआ था हेथाउन कॉलेज में। एंड गाइस आपको शायद ये बात नहीं पता होगा, जो हिस्ट्री का जो फर्स्ट इंटरनेशनल मैच खेला गया था ना वो खेला गया था अगेंस्ट USA वर्सेस कनाडा के बीच में इन ईयर 1844 में 24 सितंबर को। देन इसके बाद 1860 की टाइम पर ना क्रिकेट USA में एक बिगेस्ट स्पोर्ट्स भी बन चुका था। देन ईयर 1919 की बात से ना जो क्रिकेट है उसका पॉपुलैरिटी भी डिक्लाइन होने लगा था USA में एंड जो बेसबॉल है उसका पॉपुलैरिटी भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा था। इन ईयर 1965 को ना USA को एसोसिएट मेंबर का भी दर्जा मिला था। देन ईयर 1979 में ना USA ने फर्स्ट ICC ट्रॉफी में पार्टिसिपेट किया था। एंड बात करें करंट की, देखो USA ने आज तक किसी भी वर्ल्ड कप को नहीं खेला है। ओनली 2004 ही एक ऐसा समय आया था जिस समय ना USA ने चैंपियंस ट्रॉफी को खेला था बड़े बड़े टीम्स के साथ। तो नेक्स्ट टाइम बात करते हैं करंट सिचुएशन ऑफ USA की टीम के बारे में। तो आज के दिन उनकी ODI रैंक है 17 पोजीशन पर एंड T20 जो उनकी रैंक है ना वो है 22nd पोजीशन पर। देखो ये टीम अभी ना 2024 की जो T20 वर्ल्ड कप है इसके लिए भी क्वालिफाई कर चुके हैं एंड होस्ट भी कर रहा है गाइस 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए। एंड ऑल्सो 2028 की जो ओलंपिक होंगे ना इसमें USA फर्स्ट टीम बन चुका है जो क्वालिफाई कर चुके हैं 2028 के ओलंपिक में। एंड बात करें देखो 2023 से लेकर 27 तक ना जो ICC की जो सुपर लीग 2 है ना इसमें US आपको पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे एंड मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि जो 2027 जो अगली वर्ल्ड कप होंगे ना इसमें भी ये टीम एक अच्छे परफॉर्मेंस तो कर सकता है क्योंकि इस टीम का जो ग्रोथ है बहुत ही शानदार है। एंड करेंटली बात करोगे ना इस टीम का परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा है एंड फ्यूचर में बहुत ही पॉसिबिलिटीज लगता है कि ये टीम बहुत ही अच्छे खेले। देन हम बात करते हैं क्रिकेट स्टेडियम इन USA के बारे में। देखो आज की टाइम में ना गाइस अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया 5 स्टेडियम USA में मौजूद है। पहला जो स्टेडियम है वो है ले मैग्नस क्रिकेट कॉम्प्लेक्स स्टेडियम जो LA में मौजूद है।
देन इसके बाद है सेंट्रल बोवर्ड पार्क क्रिकेट स्टेडियम, जिसका कैपेसिटी है 20,000 एंड जो 2024 की जो वर्ल्ड कप है ना, इसमें भी ये स्टेडियम को यूज़ किया जाएगा। देन गाइस यूएसए में एक और स्टेडियम है जो सबको शायद पता ही होगा, ग्रैंड पेरेरी स्टेडियम, जो हाल ही में एमएलसी का सीजन हुआ था ना, एमएलसी की सारी मैचेस से मतलब 60% मैचेस से इधर ही हुआ था। एंड 2024 की जो वर्ल्ड कप की मैचेस है ना, वो मैचेस भी ग्रैंड पेरेरी स्टेडियम में होंगे। देन इसके बाद है मोसा स्टेडियम भी है जो पीलैंड में मौजूद है। देन उनके पास कुछ मॉड्यूलर स्टेडियम भी मौजूद है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ मेनी नेटिव प्लेयर्स आर देयर इन देयर नेशनल स्क्वाड। देखो करंटली उनकी स्क्वाड को देखेंगे तो 5 ऐसे आपको यूएसए नेटिव प्लेयर देखने को मिलेंगे जो बॉर्न है इधर, मतलब यूएसए में बॉर्न है। तो पहला है देखो अभिषेक परात्कर जो एक अमेरिकन बॉर्न प्लेयर है। देन नोस्तुशकिंजी के है जो अमेरिकन बॉर्न प्लेयर है। देन वाटसल वंगेला है जो यूएसए बॉर्न प्लेयर है। देन स्टीवन टेलर है एंड एरन जॉन्स है जो 5 से 7 के टाइम में प्लेयर है जो नेटिव प्लेयर्स है गाइस। देखो मैं आपको थोड़ा एलेबोरेट करना चाहता हूँ इस टॉपिक को। देखो यूएसए की जो पॉपुलेशन है ना गाइस, उसको हम अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो आज के दिन जो यूएसए की पॉपुलेशन है 14% ऐसे पॉपुलेशन है ना जो इमिग्रेंट्स पॉपुलेशन है। एंड अगर हम हिस्ट्री देखें, टोटल हिस्ट्री देखें, ओनली 2.9 पॉपुलेशन ही एक्चुअल अमेरिकन पॉपुलेशन है एंड बाकी पॉपुलेशन ना गाइस इमिग्रेशन है। तो यस देखो मुझे नहीं लगता कि गाइस ये नेटिव प्लेयर के वाली बात ज़्यादा सेंस बनाता है यूएसए की सिनेरियो में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन उनकी इमिग्रेंट्स ही है। सो मेरे हिसाब से नेटिव पॉपुलेशन हो या फिर फॉरेन पॉपुलेशन हो ना, मुझे नहीं लगता इट डजंट मैटर। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ मेनी क्रिकेट फैंस आर देयर इन यूएसए। सो अकॉर्डिंग टू कुछ आर्टिकल्स के माने ना तो आज के दिन टोटल 10 से लेकर 20 मिलियन क्रिकेट फैंस है यूएसए में अक्रॉस द कंट्री। तो मैंने सोचा है गाइस इन 10 to 20 मिलियन फैनों में से ना मैं किसी एक फैन से कुछ इंटरेस्टिंग सा सवाल करूँ अबाउट क्रिकेट के बारे में। So hey Josh, first of all, many thank you for joining our conversation. How guys, this is Joey from New World Cricket and I'm really excited to be here answering some questions about Americans and cricket. So the first question I have is how can cricket be popular in the United States? And that's a tough question because we have a lot of sports in the United States. American football, basketball, soccer, baseball. I grew up in the north of the United States where ice hockey is really, really popular along with Canada. So I think you would need to make it T20 cricket. That would be the only format that could rise in popularity and then go backwards from there and introduce ODI cricket and maybe test cricket. But T20 cricket in the style of the Indian Premier League with the flashy lights, the big stadiums, the nice jerseys, those things are really important because when I first saw the IPL, it blew my mind. I think a lot of American sports these days are getting shorter and shorter. If you look at baseball, they just made new rules to make the game even shorter. So T20 would be a necessity for cricket and find ways to explain the rules because a lot of Americans are going to be like, I don't understand how they score runs. Like they're going to think it's like American baseball where you have to run all the way home. So find quick ways to explain the rules to Americans. So that's my answer. Yes, but it's going to take some time. But I think Major League Cricket is a great start. Thank you, Josh, for your honest answer. But my second question is very tricky. So, what do you prefer, ODI, Test, or T20? Question 2 is my favorite type of cricket. I switch between T20 cricket and ODI cricket. When I first saw cricket for the first time, it was the Indian Premier League and it blew my mind. I was like, this is the greatest thing ever. I thought it was so much fun. And then over this summer, I saw the ODI qualification for the Cricket World Cup. And that was fantastic. Just listening to the audio of the game. It was really fun because we do that in baseball. We'll just put the game on the radio and just listen to it all day at work. And I had a really fun time doing that. So I switched between them. But ultimately, if I had to pick, I would say T20 cricket. I've seen some of the Ashes,
Australia versus England. I liked it, but I think Test cricket is still a long ways away for me. So I would rather watch associate nations play, United States, Canada, teams like those, and they don't play Test cricket. So there's my answer for you. So guys, the answer is very clear. T20 ही ना गाइस क्रिकेट का फ्यूचर चेंज कर सकता है. T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जो क्रिकेट को ना गाइस एक वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट बनने में हेल्प कर सकता है. एंड रियली थैंक्स टू एमएलसी की वजह से ना गाइस जो T20 क्रिकेट है वो यूएसए में बहुत ही तेजी से अभी बढ़ेगा. एंड यूएसए को ना गाइस एक लाइमलाइट भी मिल चुका है बिकॉज ऑफ एमएलसी की वजह से. सो हमारा थर्ड क्वेश्चन जान लेते हैं कि व्हाट अमेरिकन थिंक अबाउट एमएलसी. And then Major League Cricket, what are my thoughts about it? Well, I love it and I hate it, to be honest. The season is way too short, and if you look at American sports seasons, they're like 6 months long, and Major League Cricket was like a month maybe. And during that time this summer, I had a baby during that, and so I missed it, and I was really upset that the season was so short. And that's going to be something that's really hard for Americans to understand, because we're very possessive of our players. So if, for example, why is Quinton de Kock playing for our team and then also in Seattle and also playing for another team over here? Like, he's our player. Like, he should be playing here for months on end. That's going to be a real difficult issue if you get more Americans liking the game. Why is the season so short, and why is there another competition in Canada playing after this? Why don't they play at the same time? So in my perspective, I think minor league cricket is better because you could see a lot more homegrown players there. I'd rather just root for homegrown players that stay with the team year after year and only play for us. So I do like that. And also something with Major League Cricket was that, I'm from Washington, D.C., and they played all the games in Texas and Texas and North Carolina. So I didn't get to see any games in person. So that also was not ideal for me. So those things would need to change. I hope they make the season longer and they make games in Washington, D.C., because you have a team called, Washington Freedom, and none of their games are in Washington. It's kind of weird. So those are my thoughts. Thank you guys for giving me the chance to talk about cricket in the United States, and I will see you guys later. Peace. तो थैंक यू जॉश. सो जॉश की पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद एंड मैं जितना क्रिकेट को समझता हूँ ना, इन सारी बातों को मतलब एक साथ रखने के बाद ना मुझे जितना लगता है, देखो थोड़ा टाइम तो लगेगा क्रिकेट पॉपुलर बनने में, एंड जो एमएलसी है वो भी इस्टेब्लिश होने में ना ठीक तरीके से थोड़ा टाइम तो लगेगा. बट जैसे जैसे यूएस है ना गाइस, आईसीसी इवेंट्स पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे जैसे यूएसए की क्रिकेट ऊपर जाएंगे ना, वैसे वैसे भी अमेरिकन जो लोग हैं वो भी क्रिकेट को देखने में आएंगे, जितना मुझे लगता है गाइस. सो मेरे हिसाब से मैं यूएसए क्रिकेट को ब्राइट ही देखता हूँ. सो आपका क्या मानना है नीचे कमेंट में बताना गाइस. सो हैव ए ग्रेट डे. मेरा पूरा वीडियो को देखने के लिए आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. तो मिलते हैं फ्यूचर में. हैव ए ग्रेट डे. बाय.